हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम उनकी डेफिनेशन देखेंगे, साथ ही साथ एक और टर्म है यहाँ पर कंटीजेंसी। कंटीजेंसी क्या होता है, ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस मिस की हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट आपको नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर के आप सारी प्रीवियस क्लासेस को वन बाय वन देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो टोटोलॉजी की बात करें तो टोटोलॉजी मैंने बताया था प्रोपोजिशन जिसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन, अब कंपाउंड प्रोपोजिशन ही होगी, ठीक है। कंपाउंड प्रोपोजिशन को ब्रेक करेंगे एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि कंपोनेंट फॉर्म में। तो कंपोनेंट उनके जो भी हैं, हमें कंपोनेंट ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं या ट्रुथ वैल्यू उनकी जो भी है उससे मैटर नहीं करता। बट हमारे पास एक गिवन जो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है, अगर वो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू का मतलब उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू 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 आ रही है, तब उसको क्या बोलेंगे, हम टोटोलॉजी बोलेंगे। वही अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड प्रोपोजिशन है कंपाउंड प्रोपोजिशन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जब हम डिफरेंट प्रोपोजिशंस को कंबाइन करते हैं, ठीक है, कंजक्शन या फिर डिसजंक्शन के साथ, तो उसको कंपाउंड हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशन बोलते हैं। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन अगर ट्रू है, नो मैटर व्हाट ट्रुथ वैल्यू ऑफ इट्स सिंपल कंपोनेंट, सिंपल कंपोनेंट से कोई मैटर नहीं करता कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। अगर कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू है तो टोटोलॉजी है, अगर फॉल्स है तो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। अब बात करते हैं ऐसी प्रोपोजिशन जो ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है अ कंपाउंड प्रोपोजिशन विच इज नीदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिए हैं और इन 3 एग्जांपल्स की हेल्प से हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटोलॉजी है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कंटीजेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले ट्रुथ टेबल है P और P इनवर्स की, सॉरी P निगेशन की। निगेशन का सिंबल मैंने बताया था, P बार से भी डिनोट कर सकते हैं निगेशन को। तो यहाँ पर P बार से डिनोट किया है, ये P हमारे पास कॉलम हो जाएगा, ये हमारे पास P निगेशन का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमको लेना है P और P निगेशन, इसका कॉलम एक बना लेंगे, ठीक है। अभी आगे और भी कॉलम बनाएंगे क्योंकि 3 एग्जाम्पल्स हैं, तो तीनों के लिए हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। तो P हमारे पास 1 1 0 0, ठीक है। फिर P निगेशन क्या हो जाएगा, 0 0 1 1। अब हमको और चाहिए तो 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर P और P निगेशन जब ले रहे हैं तो ये ऑलवेज 1 1 1 वैल्यू दे रहा है, यानी कि ट्रू दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटोलॉजी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या है, टोटोलॉजी। और जब भी ऑलवेज ट्रू होता है तो टोटोलॉजी को T से भी दिखाते हैं, ठीक है, कैपिटल T, यानी कि ये ट्रू है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर Q भी लिया रहा है, Q निगेशन भी लिया है, तो ठीक है Q ले लेंगे। फिर हम Q निगेशन का कॉलम ले लेंगे एक, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 0 0 है, तो ये 1 0 1 0। निगेशन लेना है तो 0 1 0 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको लेना है P एंड Q निगेशन, P एंड Q निगेशन लेना है, ठीक है। और इसके बाद P निगेशन और Q वाला कॉलम एक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर P एंड Q निगेशन की बात करेंगे तो P एंड Q निगेशन यानी कि दिस एंड दिस कॉलम, तो 1 एंड 0, 1 एंड 0 हमारे पास क्या होता है, ये 0 होता है, 1 एंड 1, ठीक है, 1 एंड 1 1 हो जाएगा, 0 एंड 0 0 हो जाएगा, 0 एंड 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं P निगेशन और Q, तो P निगेशन और Q, तो 0 और 1 1 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, 1 और 1 1 हो जाएगा, और 1 और 0 1 और 0 1 हो जाएगा, ठीक है। 1
0 1 1 1 और 0 0 0 0 1 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या लेना है, इन दोनों का हमें क्या लेना है, एंड लेकर के चलना है। एंड ऑपरेटर इन दोनों पे अप्लाई करना है, दोनों कंपाउंड प्रीपोजिशन पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस प्रीपोजिशन को यहाँ पे लिखेंगे और ये वाली जो प्रीपोजिशन है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इन दोनों को क्या लेना है, एंड। तो इन दोनों का एंड लेना है, 0 1 करेंगे 0 आ जाएगा, 1 एंड 0 0 0 एंड 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 एंड 1 तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेंगे कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले P एंड Q वाला कॉलम देख लेते हैं, Q निगेशन का, P और ये Q निगेशन है, तो 1 0 और 1 1 हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, और फिर ये हमारे पास हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा, 0 एंड 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये फॉल्स भी नहीं आ रहा ना तो ट्रू आ रहा है, तो ये तो ना हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है और ना ही तो हमारे पास टोटोलॉजी है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटीजेंसी बोलेंगे। अब एग्जांपल नंबर 3 की भी बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में आपके पास दे रखा है P एंड Q इम्प्लाइज P। ठीक है, तो सबसे पहले तो P एंड Q का कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, तो P एंड Q का कॉलम देख लीजिए, P एंड Q, तो 1 एंड 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 0 क्या हो जाएगा, 0 0 हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा P एंड Q इम्प्लाइज P वाला कॉलम बनाएंगे, तो ये इम्प्लाई करेगा किसको, P को, तो यहाँ से यहाँ चलना है, यानी कि यहाँ से यहाँ चलना है। ठीक है, तो 1 इम्प्लाइज 1, तो 1 1 तो 1 होता है, 0 इम्प्लाई कर रहा है 1 को, तो 0 इम्प्लाइज 1, ये भी हमारे पास 1 होता है, फिर 0 इम्प्लाई कर रहा है 0 को। ठीक है, 0 इम्प्लाइज 0, तो 0 इम्प्लाइज 0 के केस में भी हमारे पास 1 होता है। ठीक है, और 0 इम्प्लाइज 0, ये भी हमारे पास 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, केवल 1 0 वाला यहाँ पर 0 होता है, अदरवाइज सारे 1 होते हैं। ठीक है, तो 1 0 तो कहीं पे अकर नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो ये हमारे पास टोटोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये टोटोलॉजी हो जाएगी। ठीक, अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल P एंड P निगेशन, P एंड P निगेशन की बात कर लें, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू चेक कर लेंगे हम, P एंड P निगेशन, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसका कॉलम बना लिया, तो P ये है और P निगेशन ये है। अब एंड लेना है, तो 1 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास फॉल्स आ रहा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एग्जांपल्स लिए हैं। पहला हमारे पास टोटोलॉजी है, दूसरा कंटीजेंसी है, तीसरा टोटोलॉजी है, चौथा हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रुथ टेबल क्रिएट करके कंस्ट्रक्ट करके इजीली हम यहाँ पर कंटीजेंसी, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।